जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल, रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन और साथ ही में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिका अपने संपादक के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा यहाँ पर ऑप्शन डी, संध्या। संध्या अपने संपादक बरिंद्र घोष के साथ सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संध्या नामक पत्रिका थी उसके संपादक बरिंद्र घोष नहीं थे, बाकी अन्य 3 दी गई पत्रिकाएं सही सुमेलित थी। जहाँ पर वंदे मातरम पत्रिका की बात करेंगे तो इसके संपादक थे अरविंदो घोष। नया भारत पत्रिका की बात करेंगे तो इसके संपादक थे बच्चा विपिन चंद्रपाल। और वहीं पे बात करेंगे युगांतर पत्रिका की तो इसके संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो बच्चा आपको याद रखना है, पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पर दी गई अन्य पत्रिकाएं अपने संपादक के साथ सही सुमेलित हैं। आगे चलते हैं और अगले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राज्य की पहली महिला गवर्नर अथवा राज्यपाल थी। और बच्चा आपको याद भी रखना है ये किस राज्य की पहली महिला गवर्नर थी? तो ये थी बच्चा उत्तर प्रदेश से। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, काकोरी साजिश का मामला किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1925। काकोरी एक्शन ट्रेन जो बच्चा हुआ था, ट्रेन एक्शन, वो हुआ था 1925 में। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, वर्ष 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए किसके द्वारा अनुमति दी गई थी? तो ये अनुमति दी गई थी बच्चा जहांगीर के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जहांगीर। वर्ष 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति जहांगीर द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की पहली महिला गवर्नर अथवा राज्यपाल कौन थी बच्चा? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। और ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये थे बच्चा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन सी, 1920। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हर आंख से आंसू पोंछना है किसने अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था कि हर आंख से आंसू पोंछना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय डैश किसमें सुधार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना में सुधार किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल के कौन से स्वतंत्रता सेनानी का निधन 18 वर्ष की आयु में हो गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका निधन 18 वर्ष की आयु में हो गया था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्रता पूर्व युग के पहले वायसराय कौन थे? यानी पूर्व स्वतंत्रता युग के पहले वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग।
अगला प्रश्न यहाँ पर प्लासी की लगाई किस वर्ष में लगी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी की लगाई लगी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर साबरमती आश्रम का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा। तो साबरमती आश्रम का निर्माण किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा बंगाल गजट यानी बंगाल राजपत्र भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न यहाँ पर जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर सी। डेट आपको याद रखनी है बच्चा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा। तो ये शुरू किया था लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा उदंत मार्तंड। और भारत का पहला समाचार पत्र की बात करेंगे तो वो था बच्चा बंगाल गजट, और पहला हिंदी समाचार पत्र था बच्चा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1939 से शुरू होकर बच्चा ये 1945 तक चला था। ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 1945 में। शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुआ था 1904 में। 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। डेट आपको याद रखनी है बच्चा 2 अक्टूबर 1904। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था बच्चा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। डेट आपको याद रखनी है बच्चा 2 अक्टूबर 1869। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म बच्चा 1897 ईस्वी में हुआ था। डेट आपको याद रखनी है 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? सर एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी। इंडिया गेट का डिजाइन बच्चा सर एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बच्चा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ पे बच्चा जॉर्ज लिखा हुआ है जो कि आपको मिस प्रिंट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जॉर्ज नहीं लॉर्ड है। लॉर्ड कर्जन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा अंग्रेजों ने वाड़ी वाश की लड़ाई में किसको हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों को वाड़ी वाश की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर श्री अरबिंदो का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये बच्चा आपको याद रखना है 1872 में। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था या कहाँ के बाग के रूप में जाना जाता था? तो बच्चा ये थे मैसूर के बाग यानी मैसूर के शेर। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर पुस्तक
ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के विचार विमर्श के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था बच्चा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाहौर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध बच्चा 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1927। 1927 ईस्वी में भारतीय नौसेना अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो क्लास। आई होप ये वीडियो क्लास आप सभी को पसंद आई हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।